गौहर शाही मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे सरकार गौहर शाही जी के करम से। और जैसे कि यूनुस अल गौहर जी हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हम सब लोगों को अल्लाह के रास्ते पर लाने के लिए, सरकार गौहर शाही जी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलाने के लिए बेलौस बिना किसी वजह के हम लोगों के लिए इतनी गुनाहगार मखलूक को नाम दे रहे हैं, ज़िक्र कल्ब दे रहे हैं, जो कि अगर सरकार गौहर शाही जी की अता ना होती। और सरकार गौहर शाही जी की सबसे बड़ी अता जो मुझे पर्सनली लगती है वो है कि उन्होंने हमें अपना सबसे प्यारा, सबसे अज़ीज़, सबसे ख़ास नुमाइंदा गौहर शाही यूनुस अल गौहर जी से नवाज़ा। उसके लिए हम सरकार को जितना शुक्रिया कह दें उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसी अता है जिसका शुक्रिया अदा हम गुनाहगार लोग कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यूनुस अल गौहर जी ने सरकार गौहर शाही जी के रास्ते पर जब कदम रखा तो उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई, और परेशानियां भी किस लहजे में, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, यहाँ तक कि मुखालफत यहाँ तक रही कि उन्हें अपना घर तलक छोड़ना पड़ा। पर वो अज़ीज़ों में थे तो उन्होंने भी काम भी अज़ीज़ों वाले अव्वल तरीन करे। उन्होंने सबका दामन छोड़ना मंजूर समझा सिवाय एक सरकार गौहर शाही और अल्लाह के। और आज वो दिन है कि वो अकेले निकले थे मंजिल की तरफ, पर आज काफ़िला सरकार गौहर शाही जी के करम से, उनकी निस्बत से सरकार यूनुस अल गौहर जी सैयदी जी के साथ है। वजह कि सच कमज़ोर हो सकता है, घबरा सकता है, टूट सकता है, पर कभी हार नहीं सकता, क्योंकि हारता वो है जो झूठा होता है। और आज सच की जीत हुई है कि हमारे सैयद जी यूनुस अल गौहर जी हर जगह, हर फ़िरके, हर धर्म में हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड उनकी तरफ रुजू कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। सैयदी जी ने हमेशा फरमाया तो सिर्फ़ और सिर्फ गौहर शाही जी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जी के बारे में, या फिर सिर्फ अल्लाह के बारे में। और ये एक ऐसे रास्ते की तरफ आपको इत्तला दी जा रही है कि जो रास्ता सरकार सैयदी जी का कहना है कि ये आखिरी काफ़िला है, और उनकी हर बात बरहक हक है। और हमारे दिल में ये हर बात तस्लीम होती है कि सैयदी जी ने जो कह दिया वो हमारे लिए बरहक है। तो उनका कहना है कि ये काफ़िला आखिरी है, इसके बाद कोई भी काफ़िला नहीं आ रहा जो आपको रूहानियत अल्लाह की तरफ रागिब करता हो, और वो भी इतनी आसानी से, जहाँ ना आप अपना नफ्स पाक कर रहे हैं, ना आप शरीयत में पूरे उतर रहे हैं, ना तरीक़त में पूरे उतर रहे हैं, ना मार्फत में, ना हकीकत में। सिर्फ़ आप एक चीज़ में पूरे उतरें कि आप सरकार गौहर शाही जी और यूनुस अल गौहर जी के साथ आप वफ़ा निभाएं। तब देखिए आपकी रूहानियत की तरक्की का सिला वो आपको क्या देते हैं। क्योंकि अगर मोहब्बत बनी है तो मोहब्बत का जो बात है, मोहब्बत को लोगों ने एक दूसरे में बांट दिया कि हम इस लड़के से मोहब्बत करते हैं, हम इस लड़की से मोहब्बत करते हैं, हम अपने वालिदैन से, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, हम अपने टीचर से मोहब्बत करते हैं। जबकि वजह क्या थी? जब मोहब्बत हुई, जब अल्लाह ने बनाया अपने नूर से मोहम्मद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को कि मैं देखूँ तो सही मैं कैसा हूँ, तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई। क्योंकि अल्लाह का ना दीन इस हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो जूइज़ है, ना वो यहूदी है, उसका सिर्फ एक ही धर्म है, वो है मोहब्बत, इश्क, लव। तो उन्हें उनसे मोहब्बत हुई, और मोहब्बत हुई तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में इस कायनात में हर वो चीज़ बनाई जो उनकी उम्मत के लिए ज़रूरी थी। तो ये सब काम हुआ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से। अब आजकल का जो दौर है, आप मोहब्बत को इधर उधर बांट रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आज आप एक जायज़ा लें, आज एक पर्सन है वो स्लिम है, आप उसके लिए कोई चीज़ बनाई है, आपने ज़ुब्बा बनाया है, अगर वही आप ज़ुब्बा किसी हैवी पर्सन को अगर आप ऑफ़र करेंगे कि आप पहने, तो क्या आपको लगता है कि वो उसकी वो कदर कर पाएगा, या वो उसको उस तरह रख पाएगा? और बातें छोड़िए बाकी सारी, उसको फिट भी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा।
क्यों? तो वही बात यहाँ है कि मोहब्बत बनी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह के लिए, क्योंकि अगर आप ये उनकी दी हुई मोहब्बत उन तक पहुँचाएंगे तो आपको बशर्ते इसका सलाह मिलेगा कि अगर वो नेक हुई तो। नेक होने से मुराद है कि मोहब्बत किसी एवज में नहीं की जाती है कि आज आपने अल्लाह के सामने सजदा पेश किया कि अल्लाह मेरा ये काम बिगड़ा है, इसे संवार दीजिए, मेरा ये काम ज़रूरी है, ये कर दीजिए, ये मसला हल कर दीजिए, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। तो ये सजदा नहीं है, ये तो सिर्फ़ आपकी ज़रूरत ने आपको झुकाया है, ना कि सजदे ने। तो सजदा किया जाता है मोहब्बत में सिर्फ़ और सिर्फ महबूब के लिए, ना कि उससे किसी चीज़ की चाह रखने के लिए कि मुझे इससे कुछ मिले। तो वो मोहब्बत नहीं है, वो सौदा है, और मोहब्बत में सौदा मंजूर नहीं होता है। ये है। तो इस तरीके से सैयदी जी ने गौहर शाही जी के रास्ते को इस तरह इख्तियार करा कि उन्हें अपना आपा भी सिर्फ यही लगा कि ये सब गौहर का है, और बशर्ते गौहर सरकार गौहर शाही जी का है। पर आपको पता ही है कि रास्ते में चलते बहुत हैं, पर जो मंजिल को पाले मुसाफिर वो है। तो मुसाफिर चले तो बहुत, पर मंजिल को जिन्होंने पाया वो सिर्फ सैयदी जी यूनुस अल गौहर जी हैं, जो अपने मुर्शिद की नज़रों में खरे उतरे। तो हमें कुछ नहीं करना है। हम इतने गलीज़ हैं कि ना हम अपना नफ्स पाक कर सकते, ना हम तरीक़त में चल सकते, ना शरीयत में चल सकते। हकीकत की तो आप बात ही छोड़ें, तो खैर है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ़ एक काम करना है कि जो सैयदी जी यूनुस अल गौहर जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, उसकी तरफ हमें रुजू रहना है बिना दिमाग लगाए, क्योंकि दिमाग आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा। वो सिर्फ़ आपकी दिल के द्वारा समझी गई बात को सिर्फ माइंड से डिस्टर्ब करेगा कि इसका दिल इस बात को तस्लीम ना करे और इसका जो ईमान है वो कमज़ोर रहे। तो कभी भी सैयदी जी की बातों में दिल के अलावा दिमाग को दखल अंदाज़ी कभी मत लेने दीजिएगा, क्योंकि दिमाग कभी सही बात नहीं बताता, क्योंकि अभी हम सब नापाक हैं और हमारी अक्ल सलीम नहीं है। दिल में अल्लाह का ज़िक्र चल रहा है सरकार गौहर शाही जी के करम से, तो बस दिल में जो उतर जाए वो सरकार गौहर शाही जी की तालीम है, वहीं तक आपको जाना है, और वही आपको वो रास्ता देगी जो आज तक किसी को नहीं मिला। नहीं मिला से मुराद ये है कि जब आप किसी अल्लाह वाले वली के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो वो ऐसे ही आपको नहीं नवाज देते। वो नवाजते हैं आपको ये देख के कि आप कितना उनके लिए बलिदान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप तो एक सिंपल इंसान हैं, आप अपनी ही बात कर लें, अगर आपके पास एक सिंपल 100 रुपये भी हैं तो वो भी आप उसको देते हैं जब आपको लगता है कि हाँ ये इसके काबिल है, जबकि 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है। जिसको आप देने वाले हैं उससे उसका कुछ होने नहीं वाला है, ना कि उसकी लाइफ चल जाएगी पूरी, बट उसमें भी आप ढूंढते हैं कि कौन है इसके काबिल। तो वहाँ तो आपको अल्लाह मिलने वाला है। सोचिए ज़रा, वहाँ आपको क्या मिलने वाला है? अल्लाह मिलने वाला है। बैत होती है अल्लाह के लिए, ना कि मुर्शिद के लिए। मुर्शिद तो वो सीढ़ी है कि जहाँ से आप इस ज़िंदगी से ज़िंदगी भी ख़रीद सकते हैं और आखिरत भी ख़रीद सकते हैं, बशर्ते कि आप उस सीढ़ी से मोहब्बत करें, उसे अपना दिल दें, उसे अपनी ज़िंदगी दें, तन मन धन से उनके लिए आप लगा दें जो लगा सकते हैं। क्योंकि वो जब अता करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो दिया वो तो तिनका बराबर भी नहीं था जो उन्होंने अता कर दिया। जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया जी से अमीर खुसरो जी का इश्क देखिए, क्या इश्क था, क्या शान थी। जबकि जब वो अपनी विलायत देने वाले थे तो उनके जो मुरीद थे चिराग दहलवी निज़ामुद्दीन औलिया जी के, तो अल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप अपनी विलायत चिराग दहलवी जी को दें। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरे दिल के करीब है, जो मुझे पूरे दिल से मानता है, मैं उसे दूंगा। आप ना देने दें, मैं अपनी ही दे देता हूँ। तो उनकी अता देखिए उनकी मुर्शिद की कि उन्होंने अमीर खुसरो जी को अपनी ही आधी विलायत दे दी। अता देखिए, तो मुर्शिद की अता के आगे बंदा अगर पूरा ज़ेरे आप भी आ जाए ना तो भी कम है, मेरी नज़र में तो भी कम है। मुर्शिद वो चीज़ है।
दुनिया में सब लोग सोचते हैं कि भाई हमारे लिए शादी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए वालिदैन इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पर वो भूल जाते हैं कि सिर पे सरपरस्त का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। इस बात को याद नहीं रखते कि जब आप परेशानी में होंगे, जब आप दिक्कत में होंगे, और जब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत कि आपको ईश्वर को, अल्लाह को पाना है, उसमें आप बताइए बीवी साथ देगी, बच्चे साथ देंगे, घर वाले साथ देंगे, रिश्तेदार साथ देंगे, वालिदैन साथ देंगे? कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ दुनियावी रिश्ते हैं, तो उनका सिर्फ आपको हक अदा करना है, ना कि आपको उन रिश्तों की उसमें बह जाना है भावनाओं के साथ। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि ये दुनिया नाव की मानिंद है, नाव में बैठो, बट जो दुनिया का जो जैसे समुद्र जो है वो दुनिया की मानिंद है, नाव में बैठो, उस पर चलो, बट पानी को अंदर मत आने दो। पानी अंदर आएगा तो नाव डूबेगी ही डूबेगी। इसीलिए मुर्शिद को अपना हाथ मत पकड़ाओ, उनसे कहो आप मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है, आप गलती पर ही हैं, फिर भी मुर्शिद आपको पकड़ रहा है। तो आप उनसे कहें आप हमारा हाथ थाम लें, क्योंकि हम नादान हैं, हम गुनाहगार हैं, हम हाथ छोड़ सकते हैं, हमसे हाथ छूट सकता है, बट आप पकड़ेंगे तो हमारा हाथ कभी भी आपके हाथ से नहीं छूटेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी घड़ी उठा लें, देखें कि हमारी ज़िंदगी में हमारे मुर्शिद की क्या अहमियत है, क्या हम उनके लिए कर रहे हैं। हम देखें, एक पार्टीशन बनाएं कि हम दुनिया में कितना इन्वॉल्व हैं, और अपने मुर्शिद की गुफ्तगू में, अपने मुर्शिद की यादों में, अपने मुर्शिद की बताई हुई हर बात को कितना फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करते हैं, हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बत कभी भी मुर्शिद की अपने आप से नहीं आ सकती। जैसे कि सैयदी जी यूनुस अल गौहर जी ने कहा है, मोहब्बत एक अताई चीज़ है। जब मुर्शिद आपको देखता है कि आप उसकी तरफ एक कदम चल रहे हैं, एक कदम से मुराद है कि आप उनके लिए कुछ सोच रहे हैं, आप उनके लिए लोगों को अच्छा बता रहे हैं, आप मुर्शिद के बारे में अपने और लोगों को इत्तला कर रहे हैं कि वो भी उनकी तरफ रुजू हों, तो मुर्शिद बड़े प्यार से देखता है कि मेरा बंदा मेरे से इतनी मोहब्बत कर रहा है, मैंने जो इसे मोहब्बत दी उसे आगे तकसीम भी कर रहा है। तो फिर वो आपको ऐसे नवाजता है, ऐसे नवाजता है कि जो नवाजा जाता है उसे ही पता है, जो हम बता भी नहीं सकते हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि सैयदी जी का जो हमारे सरों पे हाथ है वो ऐसे ही बने रहे, और हम हमेशा सैयदी जी की कदम बोसी में ऐसे ही लगे रहें। सैयदी जी हमें अपने कदमों से ऐसे ही चिमटाए रखें। सैयदी जी ने आज स्टैंड लिया, आज आगे बढ़े, तो हम सब लोगों को भी अल्लाह का रास्ता मिला। ये एहसान हम सैयदी जी का, और सरकार गौहर शाही जी ने अपनी इतनी प्यारी चीज़ हमें अता करी कि हम कभी इसका एहसान नहीं उतार पाएंगे। बस सैयदी जी अपने गुनाहगार बंधु को ऐसे ही अपने कदमों में जगह दें, ऐसे ही आगे बढ़ने का रास्ता दें, ऐसे ही बस नियत दें कि हम कभी भी इस रास्ते से भटके ना। बस अल्लाह हमारी ये मुराद बस पूरी करे कि हम कभी गफलत में ना आएँ, कभी सरकार गौहर शाही जी के रास्ते से हम भटके ना। हमेशा इस रास्ते में हम अपना पूरा समय, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही लुटा दें बस, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मरना तो है, तो क्यों ना सरकार गौहर शाही जी के नाम पे मरा जाए। तो इस बात को आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ाएं, ताकि और लोगों को भी समझ आए कि ज़िंदगी में अगर किसी की ज़रूरत है, सबसे बड़ा रिश्ता अगर किसी है तो वो शागिर्द और मुर्शिद का है। तो मुर्शिद को ढूंढें, सरकार गौहर शाही जी के पास आएँ, यूनुस अल गौहर जी से रब्ता करें, उनसे ज़िक्र कल्ब का फैज़ हासिल करें जो वो खुलेआम बाँट रहे हैं, जो पहले कभी इस तरह से तकसीम नहीं हुआ। आप भी इस ख़जाने से कुछ ख़जाना ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरनूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो सरकार आप सब पे अपना करम बनाए रखें। गौहर शाही मरहबा।